अब गाइस हमारे पास एक इंटरफेस है जो क्या है वेल रिटन इंटरफेस है और बहुत फेमस है जावा में, जो किसके लिए यूज होता है, इसका नाम क्या है, द कंपेरेबल इंटरफेस। जैसे इससे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट को गाइस। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या लेता है, इनपुट लेता है, और हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे वो कंपेयर करे उसे दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है गाइस, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मैंने बुक बना ली, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे एक बुक है तो उसमें क्या पेजेस होंगे, कुछ ना कुछ टाइटल होगा, ऑथर का नाम होगा, राइट। अब गाइज मैं इन दोनों चीजों को दो तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर मुझे मान लो बुक सॉर्ट करनी है, राइट, तो मैं उसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि ये वाला इंटरफेस जो है हमारा, जो ऑलरेडी रिटन है, जिसमें ऑलरेडी एक क्या है, मैथड है कंपेयर टू, तो मैं इसे अपने हिसाब से चेंज कर, क्योंकि गाइज मैंने आपको क्या बताया, जो इंटरफेस होते हैं उसमें मैथड्स तो होते हैं लिखे हुए, बट उनको डिफाइन नहीं होता। तो गाइज हम कंपेयर टू वाला मेथड लेंगे और उसे अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो मैं उसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ कि सॉर्ट किसके हिसाब हो, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स के पेजेस हो, पेजेस के हिसाब से हो जाए। और अगर पेजेस नहीं हो तो क्या हो जाए, टाइटल के हिसाब से हो जाए। और टाइटल भी गलत हो तो क्या हो जाए, ऑथर के हिसाब से हो जाए, मतलब ऑथर के नाम से अल्फाबेट वाइज हो जाए। तो हम ये चीज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसके थ्रू, कंपेरेबल इंटरफेस के थ्रू गाइस। अब इसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन में अगर गाइस हम सही से पढ़ें तो हमारे पास तीन आउटकम होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए। दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड लेस देन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, या तो हमारा लेस हो जो ऑब्जेक्ट जिसको कंपेयर करें दूसरे ऑब्जेक्ट से। दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड इक्वल टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, कि वो उसके इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो, राइट। अब गाइस इसमें जब ऑब्वियसली एक चीज है लेस, एक इक्वल, एक ग्रेटर, तो उसमें उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी उसी हिसाब से होगी। अगर हमारा लेस है तो मतलब क्या, एक नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करे। अगर इक्वल है तो जीरो रिटर्न करे, एंड अगर ग्रेटर है तो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे, राइट, जीरो या नेगेटिव में ना दे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर दिया गाइस, इसका एक क्लास का जो बुक है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया कंपेरेबल, जो हमारे इंटरफेस थी जो ऑलरेडी वेल रिटन है, और उसके हमने इनपुट क्या दे दिया, बुक। अब गाइस मैंने यहाँ पे बुक क्यों दिया है, क्योंकि मुझे कंपेयर किसको करना है, बुक को करना है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक इंटीजर कंपेयर टू, जो इसका ऑलरेडी इंप्लीमेंट में लिखा हुआ है, ये वाला मेथड, ये हमने खुद से नहीं लिया है गाइस, ये ऑलरेडी जावा में कंपेरेबल नाम की एक इंटरफेस लिखा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी क्या है गाइस, एक कंपेयर टू मेथड लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस। और यहाँ पे हमने इनपुट, मैंने आपको क्या बताया, इनपुट क्या ले रहा है, बुक के नाम से, राइट, ताकि ये जिससे कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे हमने बुक टाइप का एक क्या स्पेसिफाइड बुक ले लिया, जिससे क्या करेंगे गाइस, कंपेयर करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ दिस डॉट नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पे बुक पे इनपुट लिया है इसने, उससे स्पेसिफाइड बुक जो है, जो नई बुक है, उससे चेक करा। तो दिस डॉट नंबर ऑफ पेजेस, दिस डॉट नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस आ गया गाइस। तो सेल्फ रेफरेंस ये किसका यूज हो रहा है, जो हमारी कंपेरेबल में बुक गई हुई है, नॉट इक्वल्स टू, अब किससे हुआ, स्पेसिफाइड बुक, जो हमें जिससे कंपेयर करना है गाइस, ये है वो, तो उसके नंबर ऑफ पेजेस से कंपेयर करा। अगर ये कंडीशन क्या हो गई गाइस, ट्रू होगी, तो हमारा क्या भेज दे, उसका डिफरेंस भेज दे, वरना ये रन ही नहीं होगा। फिर क्या चेक करेंगे, अगर ये चीज फेल हो गई तो हम क्या चेक करेंगे, उसका टाइटल चेक करेंगे। किसके टाइटल से, दिस डॉट टाइटल, कौन से, इस वाले बुक के गाइस, जो हमारे कंपेरेबल में गिवन है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मेथड में हमने दिया हुआ है, राइट, उससे चेक करा। टाइटल भी अगर वो नहीं है, ट्रू नहीं है, तो फिर क्या है, कहाँ आएगा गाइस, सिंपल हमारी जो रिटर्न स्टेटमेंट पे है उससे, और सिंपल ऑथर से चेक करेगा ये और सॉर्ट कर देगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पे बुक कैसे लिख लिया है, कंपेयर किस लॉजिक से कर रहा है, क्योंकि गाइज लॉजिक बहुत सिंपल है। कंपेरेबल में यहाँ पे हमारे क्या दे दी, बुक दे दी इसने। जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको इसके कंपेरेबल के, इसमें जो बुक है वो जो मेथड में हमने स्पेसिफाइड बुक दिया उससे कंपेयर हो रहा है। इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना गाइस, ये सिंपल है। और यहाँ पे जो सेल्फ रेफरेंस दिस डॉट नंबर ऑफ पेजेस लिखा है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। दिस यूज कर सकते, बेसिकली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एम्बिग्युइटी नहीं रखनी होती। मतलब अब गाइस उसको कैसे पता लगेगा प्रोग्राम को कि ये वाला नंबर ऑफ पेजेस और ये वाला नंबर ऑफ पेजेस कौन से हैं। अब यहाँ पे गाइस हमें बताना था कौन से नंबर ऑफ पेजेस कौन से वाले के हैं, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड बुक डॉट नंबर ऑफ पेजेस लिखा है। तो इससे किससे
जो कंप्यूटर हमारा कोड है उसे पता चलेगा कि ओके जो हमारा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर है उससे चेक कर रहे हैं, राइट। लेकिन गाइज यहाँ पे कैसे पता लगेगा उसे, अगर मैं खाली यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिख देता, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, दिस यूज करा है, ताकि वो उसे पता रहे कि अच्छा ये तो ओरिजिनल वाला है और ये जो कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट मिला है ये वो है। तो यहाँ पे दो तरीके के ये होते हैं गाइज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ कोड लिखने का तरीका है। ओके, हम गाइज एक हमारे पास बहुत मेजर एक चीज आ रही है गाइज, फाइनल मेथड्स। बेसिकली फाइनल मेथड्स को आप ये भी कह सकते हो, जैसा एक स्पाइडरमैन में बहुत फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही गाइज क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जो हम इनहेरिट करके फीचर ऐड कर सकते हैं, राइट, क्लासेस में, और ओवरराइड कर सकते हैं उन मेथड को ताकि उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकें। बट सिंपली गाइज क्योंकि अगर हम ये कर सकते हैं तो उसके साथ हमारी क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप जब इनहेरिट कर रहे हो कोई चीज को तो आप उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो, राइट, तो चांसेस हो गए कि वो चीज गलत हो जाए। तो यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, फाइनल वर्ड, कीवर्ड आता है गाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हमें कुछ चीजें, कुछ मेथड्स ऐसे चाहिए होते हैं कि हम नहीं चाहते कि जो उनकी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है वो लूज हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइज, आप टीम में वर्क करोगे और जो आपका ओरिजिनल कोड है वो कई और लोग भी एक्सेस करेंगे, राइट, चेंजेस होंगे ओवर द टाइम, हो सकता है आप ही उसको थोड़े से चेंजेस करो। अब गाइज जो आपका ओरिजिनल मेथड था, हो सकता है जो आपका इंटेंट थी उसे फंक्शन करने का, हो सकता है वो चेंज हो गई हो, या आपको जो ओरिजिनल उसका मेथड आपने लिखा था उसको चेंज नहीं करना हो, लेकिन आपने गलती से कर दिया। तो इस चीज को बचाने के लिए कि जब हमें पता है इस मेथड को कोई और फंक्शनैलिटी अब हमें नहीं करनी, मतलब इसी लॉजिक्स को आगे बढ़ाना है, तो हम वहां पे क्या ऐड कर देते हैं गाइस, फाइनल कीवर्ड। कैसे, अब एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। जैसे मेरा यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्या है, रूम है, राइट, उसमें यहाँ पे दो फील्ड्स हैं हमारे पास, डबल विड्थ एंड डबल हाइट, राइट, ये क्या हो गई हमारी फील्ड्स। अब गाइज उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर, जो रूम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, जो किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का है, जो क्या ले रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है डबल टाइप के, क्या ले रहा है, एक विड्थ ले रहा है, एक हाइट ले रहा है, और उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया उसे विड्थ एंड हाइट से। अब यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाया पब्लिक टाइप का, और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया मैंने, फाइनल। तो यहाँ पे डबल टाइप का पब्लिक फाइनल डबल, और यहाँ पे इस मेथड का नाम क्या है, गेट एरिया, और इसमें रिटर्न क्या हो रहा है, विड्थ इनटू हाइट। तो गाइज यहाँ पे मैंने फाइनल क्यों करा इस वाले मेथड को, क्योंकि गाइज जब भी किसी एक हमें इसको एक एरिया निकालना है, राइट, अब एरिया निकालने की जो स्पेसिफिकेशंस है वो तो चेंज होंगी नहीं, किसी भी एक रूम की अगर आपको स्पेसिफिकेशन निकालनी है तो विड्थ एंड हाइट ही मल्टीप्लाई होगी उसमें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइज, जब हम इसे आगे अब करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस क्या है, कम है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक हमने दूसरी क्लास ली, क्या, लिविंग रूम, जिसको क्या कौन एक्सटेंड कर रहा है, नहीं गाइस, लिविंग रूम एक्सटेंड कर रहा है किस क्लास को, रूम वाली क्लास को, राइट, जो अभी हमने जिसमें एरिया वाला मेथड देखा था। अब गाइस जब हमने इसमें लिविंग रूम में क्या कॉल कर ली, विड्थ एंड हाइट दे दी, और इसमें क्या कर दिया, सुपर विड्थ कॉमा हाइट। अब गाइस जब मैंने यहाँ पे सुपर लिख दिया तो मतलब सुपर का क्या मतलब होता है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो पेरेंट की, मतलब रूम पे जो गाइस हमारा क्या था, मतलब जो हमारे पेरेंट का वो था गाइस कंस्ट्रक्टर, ये वो कॉल होगा, ना कि ये वाला चाइल्ड वाला। इस चीज पे गाइस बहुत बार डिस्कस कर, अब हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल में पूरी क्लास कर दी थी सुपर के उसमें, तो होपफुली गाइस आपको इसमें कोई इशू नहीं हो। तो गाइस इसको बेसिकली हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक मेथड है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लिविंग रूम का एक क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या दो वैल्यू दे दी, 5,3, एक विड्थ है एक हाइट। और कैसे दे दी गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिविंग रूम नाम का क्या था हमारा कंस्ट्रक्टर है, जो क्या कॉल कर रहा है, सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये तो हो गया गाइस हमारा ये। अब इसमें हमने एक क्या बना लिया, डबल टाइप का एरिया बना लिया, जिसमें हमने क्या कॉल कर लिया, जो मेरा ऑब्जेक्ट था लिविंग रूम, उसमें पास कर दिया हमारी जो वैल्यूज थी, जो हमारे क्या थे, विड्थ एंड हाइट थी, वो एरिया में पास कर दिया। तो मैंने माय लिविंग रूम डॉट गेट एरिया, राइट, जो गेट एरिया हमारा क्या था, मेथड का नाम था। एक क्या था गाइस, गेटर मेथड था हमारा, गेटर मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें दो वैल्यूज चली गई, क्योंकि गाइस हमारा जो मेथड था वो क्या ले रहा था, दो वैल्यूज ले रहा था। अब उसने रिटर्न कर दिया हमें एरिया, और जो हमारा कैलकुलेट होके आया वो किसमें स्टोर हो गया, एरिया में। और सिंपल क्या कर लिया हमने, प्रिंट आउट कर लिया एरिया को। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ गया, जब हमने 5,3 यहाँ पे वैल्यू इनपुट करी, हमारे पास 15 आ गया, 15.0। क्यों,
ये 0 क्यों आया गाइस, क्योंकि हमने डबल में लिया था इसे। ओके, तो ये तो हो गया गाइस हमारा कि कैसे हम फाइनल को यूज कर सकते हैं। और गाइज ये बेसिकली क्या था, हमने मेथड्स देखे थे। ऐसे ही गाइज जैसे मेथड हमारे फाइनल है, ऐसे ही क्या होता है हमारी फाइनल फील्ड्स भी होती हैं। मतलब फील्ड्स जैसे, अब गाइज इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कई जगह इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि गाइज कई जगह ऐसी होती है हमें फील्ड्स भी चेंज करनी नहीं होती। जैसे एक फील्ड की फिक्स वैल्यू है कि यार ये वाली जो फील्ड है, अच्छा इसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे हमारी एक मैथ्स लाइब्रेरी की हमें क्लास बनानी है, राइट। उसमें मुझे पाई की वैल्यू सेट करनी है, तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, पब्लिक फाइनल डबल पाई 3.14। अब गाइस पाई की तो वैल्यू चेंज होनी है नहीं। अब जब मैंने उसे मेन मेथड में कॉल करवाया तो पाई की वैल्यू जब, अब आप यहाँ पे देखो गाइस, मैंने मैथ लैब जो हमारी क्लास थी उसका जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या कॉल करवाई, जो पाई की वैल्यू थी उसमें उसकी चेंज करने की कोशिश करी। तो गाइस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस जो पाई की वैल्यू है, जब हमने यहाँ फाइनल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास आ गया गाइस, जहाँ पे हमने चेंज करने की कोशिश करी वैल्यू को, वो चेंज नहीं हुई। मतलब कौन सी एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी हमारी यहाँ पे चेंज करते ही।